बाकी कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं, जो अब इस वक्त हमलावर हो रही है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये चूंकि मैंने पहले भी आपको बताया, इसका लाभ सीधा सीधा सत्ता जिसकी होती थी उसको मिलता था। एक बड़ी बात यह है कि इसका जो अभी आरटीआई से लोकेश बत्रा जी हैं, उन्होंने इसकी जानकारी मांगी थी, जिसमें पता चला है कि 2 जनवरी से 11 जनवरी 2024 तक 570 करोड़ रुपए से अधिक के चुनावी बॉन्ड बेचे गए। इनमें 1000 रुपए के जो बॉन्ड है उनकी संख्या मात्र 47, और जिनकी टोटल जो बॉन्ड बेचे गए थे उनमें 5409 संख्या उनकी है जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपया है। बॉन्ड की कीमत 1 करोड़। तो निश्चित रूप से ये सत्ताधारी पार्टी को इसका फायदा होता था, लेकिन संख्या के हिसाब से देखा जाए तो 1000 के जो बिके हैं वो मात्र 47 बिके हैं, 5409 जो बिके हैं वो 1 करोड़ रुपए कीमत के। तो इससे निश्चित रूप से सरकार या सत्ताधारी पार्टी को फायदा होता था। अब चूंकि गोपनीयता भंग होगी, सारी चीजें आपको खोल के बतानी पड़ेंगी। अदालत ने स्पष्ट ये भी कहा है कि 13 मार्च 2000 तक अपने को वेबसाइट पर प्रकाशित करे। तो ये चीज है। दूसरी चीज, कांग्रेस जो चुनावी आप बता रहे हैं उस पर हमलावर हो रही है, तो अदालत में इस योजना को चुनौती देने वालों में कांग्रेस नेता जया ठाकुर भी, उन्होंने भी इस पे अदालत गए थे, वो इनके साथ थे। तो इसलिए कांग्रेस इसलिए ज्यादा उछल पुछल मचा रही है कि इसमें पर्दाफाश हो जाएगा किससे किसको मिला है, किसने किसको दिया है। इससे बड़ा फायदा जनता को भी ये होगा कि अब तक राजनीतिक दल कितना अवैध रूप से, या जिसकी जानकारी नहीं थी, काला धन जिसको कह सकते हैं हम और आप, काले धन के रूप में जो चंदा जाता रहा उसकी जानकारी जनता को नहीं थी। अब सब कुछ खुलासा सामने हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति कोई पैसे देगा तो आप बता के देना पड़ेगा। कैश में देने की प्रावधान यह है कि 2000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। तो निश्चित रूप से इसमें एक सबसे बड़ी चीज और एक ये बात है, रोचक बात यह है कि इस चंदे को, जो बॉन्ड को दे सकते थे, वो उन्हीं राजनीतिक दलों को दिया जा सकता था जिनका पिछले चुनाव में वोट परसेंटेज 1% मिला हो, तो ही वो इस बॉन्ड के माध्यम से चंदा ले सकते थे। लेकिन चूंकि बड़े राजनीतिक दलों को तो बड़े इससे ज्यादा वोट बैंक मिलता ही मिलता था, तो इसलिए छोटे दलों को तो ये मिलता नहीं था चंदा। ये चंदा बड़े दलों को ही मिलता था। बड़े दल में भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है। तो स्पष्ट ये बात हो गई कि एकदम काला धन कहाँ है, किसके पास है। ये अदालत ने जब कह दिया तो अब खुलासा होगा तो सारे लोग फंस जाएंगे इसमें। जी, चुनावी बॉन्ड पे तो रोक लगी, आपको